हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है इसको समझेंगे, इसके इम्पोर्टेंट रूल्स एंड फार्मूलाज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिसेस। सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे इंडिसेस क्या होता है। और देखिए इंडिसेस आप बहुत कई बार देखे होंगे। सबसे पहले इंडेक्स का ही जो प्लूरल फॉर्म है उसको इंडिसेस बोला जाता है। तो नाम देख के घबराना नहीं है। और हम लोग कई बार देखें 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, ये इसको हम ऐसे पढ़ते 2 पावर 4, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। और इसी पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसी को इंडेक्स बोलते हैं। अब इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इंडिसेस होता है। तो इंडिसेस नाम सुन के ऐसा लगता है कुछ अलग ही चैप्टर होगा, लेकिन कुछ नहीं। आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि जो पावर है 2 टू दी पावर, 3 टू दी पावर, इस तरह के इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको पावर ही बोलते हैं किसी नंबर का, ठीक है। कोई नंबर एक लेते हैं उसको। अब देखिए 2 का पावर अगर 2 है, यह क्या रिप्रेजेंट्स करता है? 2 टाइम्स ऑफ 2। उसी तरह से अगर 3 का पावर 3 है तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 इंटू 3, ठीक है। तो यानी a टू दी पावर अगर n है तो यह रिप्रेजेंट करता है a जो है वो मल्टीप्लाई है n टाइम्स, ठीक है। यह कितना टाइम मल्टीप्लाई है? n टाइम्स तक यह क्या है? मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसमें a को क्या बोला जाता है? a को बोला जाता है बेस, ठीक है। a को बेस बोलते हैं। और ये n क्या है? n हो गया। n को हम इंडेक्स बोलते हैं, n को हम पावर बोलते हैं, ठीक है। और n को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सेम नाम से हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसी इंडेक्स का जो प्लूरल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिसेस बोलते हैं। तो इंडिसेस नहीं है, इंडिसेंस कुछ भी नहीं है। इंडिसेंस क्या है? सिंपली पावर है, ठीक है। और इसको हिंदी में घात बोलते हैं। घात चैप्टर ये क्लास 9th में है, बहुत ही बेसिक है। अब लेकिन इसका हमें इस्तेमाल कहाँ करना है? जब आप जेई का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फाइनल कई बार आंसर जो है ना, आंसर आपका ऐसा आएगा 2x और इक्वल टू 8 के पावर मान लीजिए समथिंग 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपको एक्सपोनेंट का चैप्टर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आप यहाँ तक तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये हम आपको बता रहे हैं, इसको हमें ज़रूरी है जानना पढ़ना, ठीक है। चलिए अब इसके लॉज देखते हैं। इंडिसेस के लॉज में क्या है? ये है प्रोडक्ट लॉ। अब देखिए जैसे अगर हमें 2 के पावर 2 है और इसको हमें 2 के पावर 3 करना है, तो यहाँ पर बेस क्या है? सेम है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 8 इक्वल टू 32। या दूसरा हम अगर हमें ये पता है तो हम ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2 टू द पावर 2 प्लस 3 मतलब 5 हो जाएगा। और 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो दोनों का मीनिंग यही है। तो इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। और इसमें ध्यान हमें ये रखना, जो बेस है, बेस वो क्या होना चाहिए? हमें सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है बेस। उसी तरह से अगर हमें 3 के पावर 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के पावर 2 से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर, 3 की पावर 1 है और 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है? 9 इंटू 3 27 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 और 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा? 9 या 27 27 हो जाएगा, ठीक। इसको प्रोडक्ट तो बोलते हैं। अब इसमें हमें ध्यान रखना, जो m और n है ना, ये रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। अब इरेशनल नंबर के लिए भी वैलिड होगा, तब वैलिड होगा जब a पॉजिटिव होगा, a निगेटिव होगा तो वैलिड नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, m n कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर है, यानी कि इंटीजर, होल नंबर, ठीक है। और फ्रैक्शन में 1/2, ये सब के लिए क्या है? हमारा वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वोशेंट लॉ। क्वोशेंट लॉ में क्या होता है? अब देखिए अभी हम लोग प्रोडक्ट देखें। जब प्रोडक्ट होता है तो पावर क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है, ठीक है। अगर बेस a है और उसके m प्लस n है तो पावर m प्लस n हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्वोशेंट लॉ में डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से,
ठीक है। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 आ जाएगा क्वोशेंट। ये ऐसे भी आ सकता है 2 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1। अब इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2 माइनस 1। क्यों, डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 के पावर 1, तो ये भी 2 आया। तो यहाँ से यानी कि डिवाइड करके भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर होता है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जा रहा है, पावर माइनस हो जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट याद नहीं करना, याद करने में क्या होता है कि आप भूल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए क्या हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। जब डिवीजन में रहता है तो कम होता है, रिड्यूस होता है, वैल्यू कम हो जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन होता है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो बेस है, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं पावर्स ऑफ द पावर। पावर ऑफ द पावर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, पावर ऑफ द पावर क्या है। ठीक है, पावर ऑफ द पावर देखिए कैसा, जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 2 टू द पावर 2 और इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 3। अब ऐसा लिखा हुआ देख के हमें डर लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 2 टू द पावर 2 है और इसके ऊपर में एक पावर 3 फिर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व ऐसे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा सिंपल। 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 32 इंटू 2 मतलब 64। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, ब्रैकेट के अंदर में 4 हो गया और इसके पावर में 3, यानी कि 4 हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4, ये भी 64 आया। तो यहाँ पर समझ में ये आया कि जब पावर है और फिर उसके ऊपर एक पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, पावर ऐड नहीं हो रहा, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, पावर मल्टीप्लाई, जैसे 3 के पावर 3 है और इसके पावर 4 है, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 7 नहीं होगा, ये 7 लिखना गलत है। कितना होगा, 3 के पावर 4, 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं पावर ऑफ द प्रोडक्ट। अब 2 नंबर प्रोडक्ट में देखिए, यहाँ पर 2 नंबर क्या है, प्रोडक्ट में है। अब उसका पावर में सेम है, जैसे 3 इंटू 4 एक नंबर है और इसका पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12 और 12 का पावर 2 हो जाएगा 144। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12 के पावर अगर देख इसको हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 के स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 16 और ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर 2 नंबर प्रोडक्ट में है और उसका पावर में कोई नंबर है, ठीक है, तो हम दोनों नंबर के अलग अलग में पावर रख के मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अभी सेम बेस है, तो अगर प्रोडक्ट में है तो पावर्स क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। अगर वो डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जा रहा है। अगर वो नंबर पावर के ऊपर पावर है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर 2 नंबर प्रोडक्ट में है तो पावर में क्या हो जाए, अलग अलग नंबर पर पावर होके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ द क्वोशेंट। अब देखिए 2 नंबर डिवाइड करने वाला है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 2 है और इसका पावर में अगर हमें 3 है, 3, तो इसको हम एक तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 का पावर 3 ये हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन देखिए पावर ऑफ द क्वोशेंट का रूल्स क्या बोलता है कि अगर 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और दोनों के पावर 3 है, तो हम अलग अलग उसके पावर को कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3, अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना है। अब इसको हम दूसरा तरीका सॉल्व कर ले तो 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कितना है, 2 की पावर 3। अब ये पावर्स ऑफ द पावर हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द 3 मतलब 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, तो अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बेस 2 लिखेंगे और 6 माइनस 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर।
अब 2⁻³ यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हम सॉल्व किए थे तो 8 आया था। तो इस तरह से हमें ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रहना चाहिए, तो हमें जो इजी पड़ेगा उसका हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई बड़ा सा नंबर रहेगा, उसका क्यूब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इधर डिवाइड करके उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या अगर ऐसा देखेंगे कि बेस सेम बन रहा है तो हम बेस सेम बना के कर सकते हैं। हमें इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो b है वो b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर b यानी कि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये बस ये ध्यान में रखना है, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर पावर सेम है तो हम दोनों के ऊपर पावर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो एक्सपोनेंट, ये कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन में आएगा, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2 है, इसके पावर में अगर 0 देंगे तो इसका वैल्यू 1 है। अगर 4 है, इसका पावर में 0 देंगे तो 1 होगा। मतलब 1 लाख नंबर्स है, इसका पावर में 0 देंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जीरो एक्सपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव इम्पोर्ट। अब देखिए इसका आप लोग कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर इधर में 1/2 लिखा है तो इसको इधर जाएंगे तो सॉरी, यहाँ पर अगर 2 है तो 2 के पावर -1 लिखा है तो इसको 1/2 के पावर को हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग जब मैथ सॉल्व करते हैं तो बहुत बार इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, अगर बोल रहा है किसी नंबर्स के पावर में अगर निगेटिव में है तो पावर सेम रहेगा बट वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे a⁻m है तो ये 1/a⁻m। यहाँ पर भी a चूँकि डिनोमिनेटर में जा रहा है तो इसीलिए क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए कहीं पर आपको लिखा रहेगा a⁻n लिखा रहता है, आप इसको अगर हमको इसको नोमिनेटर में लेके जाना है तो a⁻n लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक निगेटिव एक्सपोनेंट भी, हम लोग कई बार इसका यूज करते हैं बट ये भी एक फार्मूला होता है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मेन कंसेप्ट समझना है, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं, मैथ में बहुत रहता है। एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम फार्मूला को रट रट के मैथ सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेशनल और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। देखिए रेशनल और फ्रैक्शनल हम लोग रेशनल पढ़े थे नंबर सिस्टम में। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल देखते हैं। अगर आप देखे होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻1/2। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 है तो इसको लिखते थे हम लोग 2⁻1/3। तो ऐसा हम लोग जनरली हमेशा लिखते रहते हैं। अब यही जब हायर ऑर्डर में आ जाता है ना, तब हमें समझ में नहीं आता कि अब हम कैसे करें। ठीक है, तो इस केस में हमको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी a⁻m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n a⁻m। ठीक है, तो यहाँ पर n रूट हो गया और m कितना हो गया, पावर हो गया। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि a⁻ क्या है, m है, और इसका पावर में 1/n है। अब 1/n पावर होगा तो n टाइम्स यहाँ लिखेंगे n, और ये जैसे क्यूब रूट लिखते हैं 3 a⁻3, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, इसके अंदर में लिखते हैं 3। यहाँ पर देखिए ये राइटिंग मैथ में इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने 2 ऐसा लिखा और ऐसा लिखा 3, तो इसका मतलब है जो √3 है, √3 प्लस √3 है ये। ठीक है, अगर आपने 2 ऐसा लिखा और 3 लिखा तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन को आपको बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पर n मल्टीप्लाई नहीं है, n जो है 1/n, a⁻1/n है। तो रेशनल और फ्रैक्शनल कंपोनेंट रहेगा तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। ये देखिए ये हमारा अभी पावर्स ऑफ द पावर के जैसा ही है। ये क्या है, पावर्स ऑफ द पावर के जैसा है, बस 1/n है। तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल। देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इरेशनल के लिए तभी वैलिड होगा, इरेशनल के लिए तभी वैलिड होगा जब बेस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर बेस निगेटिव होगा तो वो सब वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक फार्मूला हमने लिखा है a⁻x। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, e⁻x इंटू ln x। अब देखिए ये कई बार क्या होगा, आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा 2⁻x है। ठीक है, और आपके आगे जो क्वेश्चन आएगा वो e⁻, मान लीजिए 2 आ रहा है, ln 2 आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। तो आप इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए अब ये क्या हो जाएगा,
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग नेक्स्ट आगे चैप्टर में लॉग चैप्टर पढ़ेंगे, लॉगरिथम, इसमें हम लोग ये इस चीज़ को समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। तो ठीक है, तो वहाँ से आप इसको अभी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, तो ये इधर में आ जाएगा तो पावर हो जाएगा, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, ln 2 to the power 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ln e to the power 2, तो ln का बेस a होता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 2 to the power 2। तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट साइड में 2 to the power x और राइट साइड में हो गया 2 to the power 2। तो अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी किसी को लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका भी देखिए, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2 है, दोनों साइड 2 to the power 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 to the power 2 आ जाएगा और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 to the power x माइनस 2 इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 2 to the power 0। देखिए फिर ये आ गया, सेम है, यानी कि x माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, तभी तो राइट साइड की इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया एक बार, तो आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फार्मूला रट लिए कि a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो a टू द पावर m प्लस n होगा, ये रट लिया, अब इसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमें एक्चुअली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब स्पेशल क्या रहता है, देखिए 1 के पावर में अगर कुछ भी लिखेंगे, मान लो 1 के पावर में हम 1 लाख लिखेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर 1 के पावर में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई एक नंबर है उसके पावर में 1 लिखेंगे तो वही नंबर होगा। मतलब अगर हम 1 लाख के ऊपर में 1 लिख दें, 1000 के ऊपर में 1 लिखें तो ये 1000 ही होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, मतलब 1000 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर 0 के पावर में कोई नंबर है, एनी नंबर, तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे अगर 0 के पावर में हम 10 लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। अगर 0 के पावर में 100 लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 होगा, 100 नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 के पावर में 0 हो तो यह क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, 0 के पावर में 0 ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये 4 जो स्पेशल रिजल्ट है, यानी कि अगर 1 के पावर में कोई भी नंबर दे दें उसका वैल्यू 1 आएगा, 0 के पावर 1 होगा तो a के पावर में अगर 1 होगा तो a ही होगा, यानी किसी भी नंबर के पावर में अगर हमें 1 होगा तो वो सेम नंबर होगा। अगर 0 के पावर में हम कुछ भी देंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगा। यानी ये देखिए, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, यानी 1 के पावर में कुछ भी दे रहे तो 1 होगा और 0 के पावर में अगर कुछ भी दे रहे हैं तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और 0 के पावर में अगर हम 0 दे रहे हैं तो वो अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 दे रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 हो रहा है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।